और अब बात करेंगे मेहर से आ रही खबर की, जहां मेहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र से अंधविश्वास की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां भूत प्रेत का साया बताकर एक महिला के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। दरअसल ग्राम मजगवा में एक महिला की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने इसे बीमारी न मानकर प्रेत बाधा समझ लिया और इसी अंधविश्वास के चलते झाड़ फूक के नाम पर महिला को उसके ही रिश्तेदारों ने बुरी तरह पीट डाला। पीड़ित महिला के पति की शिकायत के मुताबिक एक व्यक्ति ने इलाज का दावा किया और 29 मार्च की सुबह करीब 11 बजे अपने घर बुलाकर महिला को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि पीड़ित महिला के रिश्तेदारों ने भी मौके पर पहुंचकर हिलाकर उसको जमकर पीटा है। वहीं महिला की चीख पुकार सुनकर पहुंचकर लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर उसकी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शुभम शुक्ला सतना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, ये क्या पूरा मामला है? महिला की तबीयत खराब है लेकिन परिजन उसको खुद ही झाड़ फूक लेकर जाते हैं। बता दें, यह मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र ग्राम मजगवा का मामला है, जहां एक महिला की जो महिला है उनकी तबीयत खराब होती है, जिसका नाम लोनी है। वह अपने पति को बताती है अपनी तबीयत को लेकर, लेकिन वह उनका इलाज नहीं कराते। अंधविश्वास के चलते भूत प्रेत बाधा का जिक्र करते हैं और उन्हें एक अपने ही रिश्तेदार के कहने पर उसे झाड़ फूक कराने के लिए ले जाते हैं। और वहां पर उस महिला को अंधविश्वास के चलते उसकी बेदम पिटाई कर दी जाती है और उस पिटाई से वह घायल होकर उसका जो इलाज है वह अमरपाटन, पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में चलता है, फिर उसे वहां से रीवा रेफर कर दिया जाता है। लेकिन सवाल वही उठता है कि आज के समय पे लगातार जहां जितनी जागरूकताएं फैलाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी अंधविश्वास के चलते आज महिला की जो स्थिति है वह गंभीर रूप से घायल है। इतनी बिल्कुल शुभम, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर महिला को सही वक्त में बचाया नहीं जाता तो महिला दम भी तोड़ सकती थी। शुभम, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने की। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां शहर काजी आरिफ अली फारूकी पर अब तक एफआईआर नहीं। महिलाओं ने आरिफ अली के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। देर रात महिलाओं को फोन करता था। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने शहर काजी को पद से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद भी अब तक काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जहां एक तरफ महिलाओं को परेशान ये काजी किया करता था, अब तक इस काजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक शहर काजी को बर्खास्त करने के बाद ये पूरा मामला जरा जोर शोर से हाईलाइट हो रहा है। दरअसल राजधानी रायपुर के शहर काजी आरिफ अली फारूकी को पद से हटा दिया गया है। महिलाओं से अश्लील बातचीत करने के आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं और छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्तगी का आदेश भी जारी कर दिया है। दरअसल एक महिला की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रात करीब 1 बजे शहर काजी आरिफ अली ने उसके साथ अशोभनीय व्यवहार और अश्लील बातचीत की है। इस घटना के सामने आने के बाद रायपुर के मुस्लिम समाज जो है वो अल्कोहल में काफी रोष व्याप्त है और मामले को गंभीरता से देखते हुए 21 मार्च 2026 को रायपुर में जो अलमाऊ हैं उन्होंने इस पूरे मामले में आपत्ति जताई थी। इसके अलावा उसकी एक बैठक बुलाई गई और बैठक बुलाने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। इस बैठक में कारी इमरान, अब्दुल रज्जाक, जहीर रहवर समेत जो मुस्लिम समाज के जो अगुवाई लोग हैं उनकी सर्वसम्मति से शहर काजी को पद से हटाया गया है। लेकिन हटाने के बाद अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं हुई है। दरअसल जिस महिला ने सामाजिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी, उस महिला ने कानूनन शिकायत अब तक दर्ज नहीं कराई है और इस पूरे मामले में अभी भी एक बैठकों का सिलसिला चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें जल्दी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है अंकुश, अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होगी और इस युवक के खिलाफ एफआईआर कब तक दर्ज होगी। अंकुश, आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विशेष जांच टीम बनाई है। वितरण में गड़बड़ी और वसूली के लिए टीम बनाई गई है। अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर स्टॉक की जांच करेंगे। एसडीएम रैंक के अधिकारी करेंगे वितरण गड़बड़ी की जांच। देखिए, अधिकारी हर दिन कलेक्टर को इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि लगातार कालाबाजारी से जुड़ी जो खबरें हैं, ऐसे मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सख्त नजर आए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इस पूरे विषय को लेकर, इस मामले को लेकर एक विशेष जांच टीम बनाई है। वितरण में गड़बड़ी और वसूली के लिए यह टीम का
इस टीम को गठित किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर स्टॉक की जांच करेंगे। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, हम लगातार खबरें सुन रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, इसको लेकर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। किस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, यदि हम बात करें तो एलपीजी की जिस तरीके से कालाबाजारी चल रही है, वितरण को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और जो अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं, अब उन पर जो है जिला कलेक्टर कौशेंद्र सिंह ने जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है करने की तैयारी कर ली है। उन्होंने तमाम एसडीएमओ को इस पर तैनात कर दिया है और सभी एसडीएम अब जो है गैस एजेंसियों में जाकर कितनी रिफिलिंग उनके पास आ रही है और कितनी जनता के बीच पहुंच रही है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ब्लैक में जो कर रहे हैं काला कारोबार, अब उन पर नजर रखी जाएगी। कहीं ना कहीं देखे तो एक बड़ा फैसला जो है भोपाल कलेक्टर ने लिया है, इससे कालाबाजारी भी कम होगी और जो सिलेंडर सप्लाई किए जाने हैं जो दिन के हिसाब से, वो भी कम से कम हो पाएंगे। हम लगातार देख रहे थे कि कई लोगों ने सिलेंडर की किल्लत आने के बाद जो है स्टॉक इकट्ठा कर लिया था, उसे भी जिला प्रशासन ने जब्त किया है। यदि राजधानी भोपाल के गांधीनगर की बात करें या बैरागढ़ की बात करें या खजूरी क्षेत्र की बात करें तो सभी जगह जो है टीम पहुंचकर जो है कार्रवाई की है। लगातार कालाबाजारी सिलेंडर की चल रही है, लगातार कलेक्टर के पास। ठीक है अंकित, शुक्रिया आपका अपडेट जानकारी साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अब अधिकारी काफी ज्यादा सख्त दिख रहे हैं। शहडोल से बड़ी खबर है, महुआ बीन रहे ग्रामीण को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बाइक जब्त कर पुलिस ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। पूरा मामला शहडोल से सामने आया, जहां महुआ बीन रहे ग्रामीण को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बाइक सवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता कृष्णा तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या ये पूरा मामला है? ये शहडोल जिले की सीरी थाना क्षेत्र का मामला है। ये व्यवहारी बनसुकली जो मेन रोड है, यहाँ पर एक जो लक्ष्मण सिंह गौड़ है जो मृतक है, वो महुआ बीन रहा था। अचानक तेज रफ्तार पल्सर आती है, सीधे इसके ऊपर टक्कर मार देती है, जिसकी इसकी दर्दनाक मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जो पल्सर छोड़ के जो बाइक चालक था फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पल्सर को जब्त करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आरोपी की तलाश कर रही है। जी बिल्कुल कृष्णा, लेकिन पुलिस प्रशासन की नजरों से आरोपी फरार कैसे चल रहा है? कहाँ कोई लोकेशन ट्रेस उसकी की जा रही है? क्या सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं? क्या अपडेट है? देखिए, बता दूं ये मेन रोड है, व्यवहारी बनसुकली में जंगल इलाके की घटना है और बीच सड़क पे ही जो मृतक है लक्ष्मण सिंह गौड़ महुआ बीन रहा था। तो पल्सर बाइक थी, हालांकि काफी तेज रफ्तार में थी। पल्सर टक्कर मारा, पल्सर छोड़कर भाग गया। आधे एक घंटे बाद पुलिस सूचना मिली, उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि आरोपी को पुलिस ने कहा जल्द पकड़ लिया जाएगा और इसमें फिलहाल पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है, मामला दर्ज करके, और आरोपी की तलाश कर रही है। जी ठीक है कृष्णा, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोपी बाइक सवार फिलहाल मौके से फरार है। एक ग्रामीण को टक्कर मारी और टक्कर इतनी भीषण, इतनी तेज थी कि ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जल्दी उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक से टकराने के बाद रेलिंग में कार घुस गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा घटित हुआ। ट्रक से टकराने के बाद रेलिंग में कार घुस गई। और राहुल अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हम तक साझा करेंगे। राहुल, एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया, कैसे हादसा हुआ, क्या अपडेट? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार ये कार नागपुर से शाजापुर की तरफ जा रही थी और नागपुर भोपाल 4 लेन पर तेज रफ्तार कार एक खाली ट्राले से टकराई और टक्कर के बाद वह कार डिवाइडर से में जाकर भिड़ गई, जिससे टक्कर इतनी तेज थी कि 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल नर्मदापुरम में उपचार दिया जा रहा है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद आसपास के जो ग्रामीण थे और जो 100 डायल की एफआरबी थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और घायल को प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रवाना किया, जिससे उसकी जान बच गई। पर 2 युवकों ने इस पूरे हादसे में दम तोड़ दिया। इस पूरे हादसे में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई कि ट्रक से जब टकराने के बाद रेलिंग में कार घुस गई, तो इस पूरे मामले में लापरवाही किसकी देखने को मिल रही है राहुल?
देखिए, दोनों तरफ से लापरवाही है। एक तो जो ट्राला था वो साइड में लगा हुआ था और जो कार थी वो 120 से ज्यादा की रफ्तार में थी, जिससे कि उस ट्राला उसे दिखा नहीं और ट्राले से टकराने के बाद वो कार संभल पाती, इसके पहले वो डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि चारों एयरबैग खुल गए और इसके बावजूद भी दोनों युवकों की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई। ठीक है राहुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीधी जिले में अवैध तस्करी, रेत तस्करी का खेल लगातार जारी है और देखिए आरोप है कि पूरा कारोबार जिला प्रशासन, खनिज विभाग, वन अमले और पुलिस की कथित मूक सहमति से संचालित हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के जरिए बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में रात के अंधेरे में रेत की निकासी और परिवहन का सिलसिला साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सीधी का सोन नदी क्षेत्र घड़ियाल संरक्षण के लिहाज से संवेदनशील उसको माना जाता है। जोगदह घाट सहित रामपुर, नेकिन से लेकर सहावल तक लगभग 50 किलोमीटर का इलाका सोन घड़ियाल अभयारण्य में शामिल है, जहां जलीय जीवों और विशेष रूप से घड़ियालों के संरक्षण के लिए व्यवस्थाएं की गई है। इसके बावजूद रेत माफिया खुलेआम नदी के किनारों से रेत निकाल रहे हैं, जिससे पर्यावरण और जलीय जीवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, क्या ये पूरा मामला है अवैध खनन से जुड़ा हुआ? सीधी जिले में जो सोन घड़ियाल क्षेत्र है, सोन नदी के उसमें है और यहाँ पर रेत का काफी मात्रा में भंडारण है और यही जलीय जीवों का रहवास भी है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन हो या कि पूरा का पूरा सोन घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्र हो, अमला हो, ये इस क्षेत्र में संरक्षण का कार्य नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता दूं, दिन रात 24 घंटे यहाँ से अवैध रेत की निकासी चल रही है और पूरा का पूरा प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है। रेत माफिया इस कदर आत्मविश्वासी है कि किसी भी समय कहीं से भी रेत निकालकर इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं और जलीय जीवों के ऊपर संकट की स्थिति है। पूरा का पूरा सोन घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र का जो प्रशासनिक अमला है वह मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ तक कि दिखाने के लिए 1-2 कार्रवाइयां की जाती है, नहीं तो पूरे के पूरे क्षेत्र में रेत निकासी का अवैध दौर जारी है। जैसे ही शाम होती है यहाँ से रेत को निकालने का सिलसिला चालू हो जाता है और अधिकारी कर्मचारी मूक दर्शक बने रहते हैं। मैं बता दूं कि इनके संरक्षण में ये काम हो रहा है। सोन घड़ियाल अभयारण्य का जो क्षेत्र है, इनके अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में निगरानी करनी चाहिए, पेट्रोलिंग करनी चाहिए, लेकिन ये पेट्रोलिंग और निगरानी न होने के चलते पूरे क्षेत्र से अवैध निकासी का, रेत की निकासी का दौर लगातार जारी है। ठीक है जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। रीवा में महिंद्रा कंपनी के नाम पर एप्लीकेट ऑटो पार्ट्स बेचे जाने का मामला सामने आया। आरोप है कि शहर की 4 दुकानों से नकली ऑटो पार्ट्स सप्लाई किए जा रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, रिपोर्ट देखिए। रीवा में नकली स्पेयर पार्ट्स का भंडाफोड़, महिंद्रा के नाम पर नकली पार्ट्स का कारोबार, पुलिस का एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में नकली ऑटो पार्ट्स के कारोबार का खुलासा हुआ है। फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा के नाम का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट्स पार्ट्स बनाए जा रहे थे। दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा को लंबे समय से उनके नाम का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट्स पार्ट्स बनाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कंपनी के कंसल्टेंट अंसार खान ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शहर की कुछ ऑटो पार्ट्स दुकानों पर नकली सामान बेचे जाने का आरोप लगाया और राकेश ऑटोमोबाइल्स, न्यू प्रधान ऑटोमोबाइल्स, साई मोटर पार्ट्स और आराध्या मोटर पार्ट्स के नाम अपनी शिकायत में दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस स्टाफ को भेजकर जांच करवाई गई। जांच के दौरान आरोप सही पाए गए तो पुलिस टीम ने कार्रवाई की। 4 ऑटो पार्ट्स दुकानों पर कार्रवाई की गई। मौके से बड़ी मात्रा में नकली सामान जब्त किया। पुलिस ने 2,28,000 का सामान जब्त किया। मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल कॉपीराइट एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीम की तरफ से पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात करेंगे रतलाम से आ रही बड़ी खबर की, जहां 4 लेन पर हुआ सड़क हादसा। ट्राले में घुसी तेज रफ्तार यात्री बस, मंदसौर से जावरा आ रही थी बस। हादसे में ड्राइवर, क्लीनर घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। डोडर 4 लेन की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे।
रतलाम से जानकारी सामने आ रही है, जहां 4 लेन पर सड़क हादसा हो गया। ट्राले में तेज रफ्तार यात्री बस घुस गई। मंदसौर से जावरा की तरफ ये बस आ रही थी और हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ड्राइवर, क्लीनर घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। डोडर 4 लेन की ये घटना बताई जा रही है। तो रतलाम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। 4 लेन पर यह हादसा घटित हुआ है। डोडर 4 लेन की घटना आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि वाहन के परखच्चे उड़ चुके हैं। जो बस है, बस के परखच्चे उड़ चुके हैं और मंदसौर से जावरा की तरफ ये बस आ रही थी। हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में ड्राइवर, क्लीनर घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ड्राइवर, क्लीनर का अस्पताल में उपचार जारी है। रायपुर से बड़ी खबर है। शहर काजी आरिफ अली फारूकी पर अब तक एफआईआर नहीं। महिलाओं ने आरिफ अली के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। तक एफआईआर नहीं। महिलाओं ने आरिफ अली के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। देर रात महिलाओं को फोन करता था। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने शहर काजी को पद से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त होने के बाद भी अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। फोन पर महिलाओं से अश्लील बातें किया करता था। बात करेंगे मेहर की। मेहर में मां शारदा मंदिर प्रांगण में ड्यूटी के दौरान एक पुलिसकर्मी का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी काली बनकर श्रद्धालुओं के साथ जमकर नाचते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो मां शारदा मंदिर प्रांगण का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं का एक जत्था मां काली का स्वरूप धारण कर पारंपरिक नृत्य कर रहा था। माता के जयकारों के बीच वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी खुद को रोक नहीं पाया और वो अपनी ड्यूटी छोड़कर सीधे श्रद्धालुओं के बीच पहुंच गया और उनके साथ ताल से ताल मिलाकर नाचने लगा। हालांकि वायरल वीडियो में नजर आ रहा पुलिसकर्मी कौन है और वीडियो सटीक रूप से किस दिन का है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बंद घर में बुजुर्ग वकील का शव फंदे पर, तो वहीं बुजुर्ग पत्नी का शव पलंग पर मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घर में रस्सी का टुकड़ा और फिनाइल की बोतल भी मिली है, जिसको लेकर मामला संदेह के घेरे में आ चुका है। आखिर इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आया है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो देखिए आप, बुजुर्ग दंपति की मौत से सनसनी फैल गई है। फिनाइल की बोतल भी इनके पास मिली है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, खुदकुशी की है तो क्यों की है, इसकी वजह क्या रही है? अगर हत्या की गई है तो किसने हत्या की है? अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।